जिसका था इंतजार वो घड़ी आ ही गई है मेरे यार। जिस दौलत के लिए कहकशां बेगम ने दिन रात आंसू बहाए, तो फाइनली उनका घर नासिब और उनके अकाउंट से रिलीज कर दिए गए हैं। अब यहाँ ये लोग जरा सुख का सांस लेते ही हैं कि भाई चलो शुक्र है, लेकिन कहकशां फिर शुरू हो जाएगी कि हम फिर से वो सब कुछ हासिल करेंगे। अब यहाँ पे फुरकान को क्योंकि उसका सबक मिल चुका होता है और उसकी तबीयत भी खराब रहना शुरू हो गई होती है, तो वो कहकशां को सही सुनाता है कि भाई तुम्हारी इसी लालच की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर बच्चों की तुमने अच्छी तरबियत की होती और इतना ध्यान तुमने बच्चों की तरबियत पे दिया होता, तो आज ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने थे। और जनाब फुरकान यहाँ पे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस बात का सदमा तो ठीक ठाक सबको लगता है, लेकिन फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने लग जाते हैं। फिर लाइबा जो है वो वकास से शादी कर लेगी, जिसमें फाइज भी उसको काफी सपोर्ट करेगा। फाइज यहाँ तक कि अपनी माँ को भी जवाब दे देगा कि भाई मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी सादा सी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट मुझे यहाँ सुकून तो मिलता है, मुतमईन हूँ मैं। लेकिन अगर नहीं तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारी जिंदगी आराम से खा सकती हैं। दूसरी तरफ फाइज की लेटेस्ट बदतमीजी के बाद हरीम भी अब ये सोचेगी कि भाई मुझे इस बंदे ने खुद ब खुद तो तलाक देनी नहीं है, तो लिहाजा मैं इससे खुला लूंगी अब, क्योंकि ये बंदा तो मुझे तलाक देगा ही नहीं। वही मुदस्सिर भी हरीम को ये बात समझाता है, एक बार इतना पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमें दोबारा वापस से वही गलती दोहरानी चाहिए। लेकिन क्योंकि जिंदगी है, चलता है, अकेले भी तो नहीं ना गुजरती, तो वो दोनों भी यहाँ पे एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। वहाँ नासिर हरीम को कॉल करके कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा मुजरिम बात कर रहा हूँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी टांग भी कट गई। अपना सारा रोना रोएगा हरीम के आगे, जिसपे हरीम उसे कहेगी कि मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है नासिर, लेकिन तुम्हें माफ मैं नहीं करूंगी, एक शर्त है मेरी। और फिर वो तमाम शर्तें नासिर के सामने रख देगी, और ये वही शर्तें होंगी जो फाइज ने उसके सामने रखी थी कि अगर तुम चाहती हो कि मुझसे तलाक लेना तो अपने सारे गुनाह एडमिट कर लो। अब यही शर्त वो नासिर के सामने रखती है कि बताओ सबको ये सब कुछ तुम्हारा फैलाया हुआ गंद है, फिर ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। और वो भी उसकी बात पे राजी हो जाता है। अब यहाँ लाइबा क्योंकि अपने भाई की वजह से सेट हो जाती है, अपनी एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारती है जिसमें वो वकास के साथ बहुत खुश होती है। और फिर वो फाइज को बताती है कि भाई कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरीम भाभी बेकसूर हैं, ये सब कुछ प्लान था मम्मी का। मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो गई हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएं। अभी फाइज को ये सुनकर लगेगा पहला शौक। फिर जब नासिर कॉल करेगा उसको और उसे बताएगा और बुलाएगा अपने पास कि भाई मेरे पास आओ, ये देखो मेरी हालत तो देखो ज़रा, मैंने ही तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी माँ के कहने पे ये सारा जहर गोला था, मुझे माफ़ कर दो और मेरी हालत तो देखो ज़रा, प्लीज़ मुझे मेरे इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो। इधर लगेगा फाइज को दूसरा बड़ा शौक कि भाई क्या कर दिया है मैंने। फिर वो घर जाएगा और अपनी माँ से पूछेगा कि क्या क्या करती रही हैं आप मेरे पीठ पीछे। एट दैट मोमेंट वो मान ही जाएगी कहकशां कि हाँ भाई मैंने किया था ये सब कुछ। और फिर दौड़ा दौड़ा फाइज जाएगा हरीम के पास, रोएगा कि मैं तो अंधा था, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आया, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर उसे कहेगा कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे ना छोड़ना। लास्ट एपिसोड में भी आपको यही दिखाया जाने वाला है कि फाइज मुदस्सिर को बोलेगा कि आप ठीक कहते थे, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो बचपन से प्यार करता हूँ हरीम से, आपको तो अभी भी उससे प्यार हो, सो प्लीज आप उसे समझाइए कि हरीम मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे माफ कर दे। और इस तरह से हरीम भी उसको एट द एंड माफ कर देगी और ये होने वाली है इस ड्रामे का हैप्पी वाला एंड। लेकिन व्यूअर्स कुछ और चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हरीम इस दफा माफ ना करे। हैप्पी एंडिंग तो हर ड्रामे में दिखा दी जाती है, लेकिन इस ड्रामे का एंड थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि भाई उस लड़की ने इतना सेक्रीफाइस किया उस बंदे की वजह से। लेकिन फिर भी देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इसका एंड। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, because your comments matter a lot. We'll catch you in the next video. Stay tuned with Gossip Shots. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।